हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2026 की तैयारी करें तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में किसी अज्ञात द्रव्य का घनत्व मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोमीटर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर देखिए, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता यानी कि जो नमी है वो मापी जाती है। इसी तरीके से व्याख्या के साथ सारी चीजों को यहाँ पर समझने वाले हैं ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। पूरा वीडियो आपको अंत तक देखते रहना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक या पिता जो है किसे माना जाता है? रदरफोर्ड, एंटिनो, लेवोजियर, मेडलिफ या फिर जॉन डाल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंटोनी लिवोजियर। एंटोनी लिवोजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है ऑक्सीजन की दहन की भूमिका की पहचान की और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जो उसे उदासीन बनाता है? 0, 7, 14 या फिर 5.6। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल पर 7 मान उदासीन प्रकृति को दर्शाता है, 7 से कम मान अम्लीय और 7 से अधिक मान क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। शुद्ध जल पूरी तरह से क्या होता है? उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में किन गैसों के प्रदूषण के कारण यहाँ पर बढ़ जाना है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। तो चलिए बताइए कौन से मुख्य कारण है वायुमंडल में जिनमें अम्लीय वर्षा का यहाँ पर जो है कारण बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैस हवा में क्या करते हैं? मौजूद जल व वाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं जो वर्षा के साथ गिरते हैं। इसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है? तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन या फिर लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टंगस्टन से जो है बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है क्योंकि जो इसका गलनांक है बहुत अधिक यानी लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 3482 अंश सेल्सियस होता है, जिससे यह गर्म तेजी से भी नहीं पिघलता है। चलिए अगला है, शुष्क बर्फ वास्तव में निम्नलिखित में से किसका ठोस रूप है? ठोस बर्फ का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन या ठोस सल्फर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसे गर्म करने पर यह सीधे गैस में बदल जाता है बिना द्रव बने। इसका उपयोग जो है कूलिंग एजेंट के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप चीजें अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड कारखाने में किस अत्यधिक जहरीली गैस का रिसाव यहाँ पर हुआ था? काफी ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन है मिथाइल आइसोसोनाइट, क्लोरीन गैस, फास्जीन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट। 2 से 4 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बन की कीटनाशक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था जिसमें हजारों लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहन में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो साइड मिरर होते हैं उनमें किन प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे ड्राइवर को पीछे का जो दृश्य है बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई देता है, साफ साफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी रसोई गैस में मुख्य घटक यहाँ पर कौन सी गैसें होती है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन और अमोनियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी मुख्य रूप से जो है प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है। घरों में सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथाइल मरकैप्टन नामक गंध युक्त जो पदार्थ है वो मिलाया जाता है। जब भी गैस लीकेज होता है तो हमसे यहाँ पर गंध आता है, तो इसी कारण से ये जो है आता है इथाइल मरकैप्टन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है जहाँ एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी का है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है और भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो एटीपी अणुओं के रूप में यहाँ पर संचित होती है, इसलिए इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहे। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है? महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी या हसदेव नदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंद्रावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात जो है बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इसकी तुलना नियाग्रा फॉल्स यानी कि अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भोरन देव मंदिर जिसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, कवर्धा, कबीरधाम, रायपुर या फिर बस्तर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कबीरधाम, कवर्धा में। भोरन देव मंदिर जो है कबीरधाम जिले में स्थित है और ये जो है नागवंशी राजा गोपाल देव ने इसको 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, तो आपको याद रखना है 11वीं शताब्दी में। ये जो है अपनी सुंदर कामुक कलाकृतियों के कारण इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे जिन्हें सोना खान का शेर कहा जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है। वीरनारायण सिंह, गुंडाधुर, हरमान सिंह या फिर गेंद सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरनारायण सिंह, सोना खान के जमींदार। वीरनारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। उन्होंने 1857 के संग्राम में जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उनको जो है फांसी दे दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक बनावट और यहाँ की धान की प्रचुर पैदावार और इसकी विभिन्न किस्मों के कारण धान का इसको कटोरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे जिन्होंने 1984 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान में से उड़ान भरी थी? विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, सतीश धवन या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राकेश शर्मा। स्टार वाइन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई दिया, तो उन्होंने जवाब था सारे जहां से अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को बनाने में उनके अद्वितीय योगदान के कारण उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल पूरे विश्व में किस तारीख को मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 11 जुलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1774 में इसकी शुरुआत हुई थी। हर साल जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नीली क्रांति का मुख्य रूप से संबंध जो है किस क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देने से है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कृषि उत्पादन? तो नीली क्रांति का संबंध यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मत्स्य पालन उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन और जलीय कृषि में तीव्र यहाँ पर तेजी से है, जबकि श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से और पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से है। सभी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जिसके पास सबसे तीव्र गति से अपनी धुरी पर घूमने का रिकॉर्ड है? शनि, बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मुख्य रूप से गैसों से बना है, विशाल पिंड है और ये अपनी धुरी पर एक चक्कर मात्र 10 घंटे में पूरा कर लेता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? किसको जो है मृतकों का टीला यहाँ पर कहा जाता है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर रोपड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर स्थित एक बेहद विकसित और प्राचीन शहर है, जिसकी जो खोज है 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। याद रखिए। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स के लिए करवा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।